नमस्कार बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्कैटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। ठीक है, हमने कहा था कि एक पोटेंशियल फंक्शन हमने डिफाइन किया था यू आर इक्वल टू गामा डेल ऑफ आर माइनस ए, है ना। हमने वो स्कैटरिंग पोटेंशियल की स्ट्रेंथ जो थी वो हमने फैक्टर से डिनोट करी थी, जिसको हमने कहा था गामा से। एक सिंपल डेरिवेशन हमने लिया था, रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी और उस रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था 3 रीजन के लिए, है ना। आर इक्वल टू ए पर हम डेल्टा पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, आर लेस देन ए के लिए निकाला और फिर आर ग्रेटर देन ए के लिए हमने कैलकुलेट किया था। और जनरल डेरिवेशन करते हुए हमने एक टर्म कैलकुलेट कर ली थी, कोट ऑफ डेल जीरो इक्वल टू वैल्यू थी माइनस 1 + 2 म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर अपॉन वैल्यू थी 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर। अब इसके बेस पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी किसकी, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने क्या कहा था कि सिग्मा टी इक्वल टू वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन एल इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर डेल एल। और हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी हमने बताया था कि फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए एल इक्वल टू कितना लेते हैं अपन, 0। एल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई डेल 0, यानी वैल्यू आ गई 4 पाई अपॉन वैल्यू आ गई के स्क्वायर और 1 अपॉन वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर डेल 0। या इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा टी इक्वल टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर कोसेक स्क्वायर डेल 0 का मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन वैल्यू आ गई 1 + कोट स्क्वायर डेल 0। ठीक है, जो भी अपनी नेक्स्ट इक्वेशन थी लास्ट क्लास में, उसी इक्वेशन से अपन नेक्स्ट इक्वेशन इसको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन 1 + कोट स्क्वायर डेल 0 की वैल्यू निकालनी है। कोट ऑफ डेल 0 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं 1 + कोट स्क्वायर डेल 0 तो देखो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 आ गया, प्लस स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो वैल्यू आ गई 1 + 2 म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर और अपॉन वैल्यू आ गई 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर अपॉन एच को स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ गया, या 1 + कोट स्क्वायर डेल 0 इक्वल टू वैल्यू आ गई 2 म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में क्या लिख दूँ मैं, के ए का होल स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर है, के स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये है, तो कितना बनेगा, a⁴ बन गया, 2 म्यू गामा अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ना। अपने एलसीएम ले लिया इसको, प्लस में वैल्यू आ गई 1 + 2 म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ गया और अपॉन में एलसीएम आ गया कितना, 2 म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके साथ क्या लिख दूँ मैं, वही बात, के ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसी टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन, इसी टर्म को लिख दिया अपन ने 1 अपॉन वैल्यू आ गई के स्क्वायर और वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 + कोट स्क्वायर डेल 0 इक्वल टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन के स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई के स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। फिर वैल्यू आ गई 2 म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई, है ना, रिवर्स कर दिया हमने इसको, और ये वैल्यू आ गई 2 म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैल्यू आ गई के ए का स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई 1 + 2 म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि लो एनर्जी स्कैटरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो के ए शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। लेस देन 1 है तो यही फैक्टर हमारे पास कितना बन जाएगा, ये फैक्टर हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 अपॉन वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन के स्क्वायर 1 अपॉन 1 + कोट स्क्वायर डेल 0 इक्वल टू वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, के स्क्वायर से तो के स्क्वायर हटा दें, फिर वैल्यू कितनी बनी 2 म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन वैल्यू आ गई 1 + इसके ए को हम क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, 1 + 2 म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास कौन से केस में आया, लिमिटिंग केस में आया, जिसके लिए हमने क्या कहा कि के ए शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, सिग्मा टी इक्वल टू इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास 4 पाई अपॉन के स्क्वायर कोसेक स्क्वायर डेल 0। इस इक्वेशन में यदि देखो मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो वैल्यू कितनी बनेगी, 4 पाई आ गया,
वैल्यू आ गई ए स्क्वायर आ गया, ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन वैल्यू आ गई 1 प्लस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। और अगर इसमें मैं एक स्टैंडर्ड केस अगर और मैं कंसिडर कर लूँ, जिसको मैंने कह दिया ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर की वैल्यू अगर ए के कंपेरिजन में बहुत बड़ी है, मतलब जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ जो हमने ली थी, स्ट्रेंथ ऑफ डिराक जो पोटेंशियल था वो हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, गामा से रिप्रेजेंट किया था। उसका मतलब अगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में 2 म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर की वैल्यू अगर ए के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो 1 प्लस ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी किसके इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी किसके इक्वल, ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर के इक्वल। यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना बन जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन वैल्यू आ गई कितना बना, अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन एच को स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया इक्वल टू वैल्यू आ गई 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आ रहा है कि भाई लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए, यानी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग क्या कहा अपन ने, टोटल क्रॉस सेक्शन जो है, टोटल क्रॉस सेक्शन है वो एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, यानी टोटल क्रॉस सेक्शन इज independent of energy, independent of energy। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया कौन सा, स्कैटरिंग फ्रॉम डेल्टा पोटेंशियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, आप लोगों के एग्जाम में इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है हमारे पास जो हम कहते हैं स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसका, स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। वाइट पेज लाना, स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो जैसे देखो स्क्वायर वेल मतलब हमने कह दिया ये एक स्क्वायर वेल हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, इधर हमने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बता दिया हमने यू आर, और वैल्यू आ गई, ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, आर आ गई, स्क्वायर वेल है तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई, माइनस यू नोट आ गया, और ये वैल्यू आ गई आर इक्वस टू ए आ गया। ठीक है, या माइनस में वैल्यू ले ली मैंने, वी नोट ले लेते हैं इसको, है ना। तो हम कहते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करें, हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वैल्यू आ गई 0 आ गया, किसके लिए, जब आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन ए हो। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस और वी नोट आ गई, कब, जब आर की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वस टू ए हो। ठीक है, ये कंडीशन बनी है लेस देन ए हो, है ना, आर इक्वस टू ए है, वो दोनों रीजन के बीच में क्या होगी, बाउंड्री आ गई। तो जो फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस अक्रॉस दिस बाउंड्री, है ना। तो वही हमारे पास एस वेव या हम कहते हैं लो एनर्जी स्कैटरिंग या एल इक्वस टू 0 के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डेल यू अपॉन ए वैल्यू थी डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू थी 2 म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर, और वैल्यू आ गई ई, माइनस में वैल्यू आ गई यू आर, और वैल्यू आ गई यू एज ए फंक्शन ऑफ आर इक्वस टू 0, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लिया है इन टॉपिक्स में, तो उसको हमने कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया है, और जो रेडियल फंक्शन जो हमने लिया है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब इस रीजन के लिए, है ना, आर लेस देन ए के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो वैल्यू आ गई डेल टू यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, और प्लस में वैल्यू आ गई 2 म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर, और वैल्यू आ गई ई, प्लस में वैल्यू आ गई वी नॉट, और वैल्यू आ गई यू आर इक्वस टू वैल्यू आ गई 0, किसके लिए, फॉर आर लेस देन ए के लिए। या वैल्यू आ गई डेल टू यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई 2 म्यू ई अपॉन ए वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर, और इंटू वैल्यू आ गई यू एज ए फंक्शन ऑफ आर, प्लस में वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू, वैल्यू आ गई वी 0 अपॉन ए वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर, और इंटू वैल्यू आ गई यू आर इक्वस टू
0। हमने क्या किया, सिंपली इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ना। अब इसी फंक्शन को मैं क्या लिख दूँ, इसी फंक्शन को देखो मैंने वैल्यू लिख दी, डेल स्क्वायर आ गया, डेल टू यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई, इसको मैंने लिख दिया के स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई के नॉट का स्क्वायर, इंटू वैल्यू आ गई यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। ठीक है, के स्क्वायर किसके बराबर हुआ, के स्क्वायर आ गया ट्वाइस म्यू ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और के नॉट का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, के नॉट का स्क्वायर आ गया ट्वाइस म्यू वी ज़ीरो अपॉन ए वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मैंने एक नया फंक्शन लिख दिया, डेल टू यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई के वन स्क्वायर यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। इसको दे दिया मैंने सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, के वन स्क्वायर किसके बराबर है, के वन स्क्वायर है के स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई के नॉट स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, लिख सकते हैं मैंने ऐसा। तो जैसे मैंने आर लेस देन ए के लिए मैंने डिफाइन करा है ना, वैसे मैं किसके लिए डिफाइन कर सकता हूँ, आर ग्रेटर देन ए के लिए डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह दूँ, फॉर आर लेस देन ए, है ना, फॉर आर लेस देन ए द सॉल्यूशन विल बी, द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, सॉल्यूशन आ गया u आ गया और वैल्यू आ गई r इक्वल्स टू वैल्यू आ गई a आ गया, साइन आ गया, वैल्यू आ गई k1 r आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी हमने इसको सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखूँगा अगर फॉर r ग्रेटर देन a के लिए अगर मैं डिफाइन करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल टू यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई के स्क्वायर और वैल्यू आ गई u एज ए फंक्शन ऑफ r इक्वल्स टू 0 आ गया। एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यू आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई बी आ गया, साइन आ गया, वही जैसे हमने पिछले टॉपिक में लिया था, एक फेज डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया डेल 0 की टर्म में। ठीक है, तो हमने कहा आर इक्वल्स टू ए है, वो दोनों रीजन है, सपोज दैट इसको रीजन आपने फर्स्ट मान लिया और इसको रीजन आपने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। दोनों रीजन के बीच में आर इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या कॉमन है, यानी बाउंड्री है दोनों रीजन्स के बीच में। तो द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी एट आर इक्वल्स टू ए, एट आर इक्वल्स टू ए, इक्वेशन सेकंड है, सपोज दैट मैंने कह दिया इसको यू फर्स्ट कह दिया और इसको मैं कह दूं यू सेकंड कह दूं, इसका मतलब यू फर्स्ट ए जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, यू सेकंड ए के, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, यू सेकंड के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के, है ना। कब वैल्यू निकालनी है हमें, कब, जब आर इक्वल्स टू ए हो। ठीक है, अब यू फर्स्ट ए इक्वल्स टू अगर हम कहें तो वैल्यू कितनी बनेगी, ए आ गया, साइन आ गया और वैल्यू आ गई के वन ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई बी आ गया, साइन आ गया और वैल्यू आ गई के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल 0। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या बना, के वन आ गया, ए कोस ऑफ के वन ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई के बी कोस ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल 0। ठीक है, अब सपोज दैट इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को यदि डिवाइड कर दें हम इक्वेशन 5 से तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू आ गई 1 अपॉन के वन, वैल्यू आ गई 10 ऑफ के वन ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 अपॉन के और वैल्यू आ गई 10 ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल 0। ठीक है, या राइट हैंड साइड को मैं इधर लिख दूँ 1 अपॉन के आ गया और वैल्यू आ गई ये कितना बना 10 ए प्लस 10 बी, तो 10 ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई 10 ऑफ डेल 0 अपॉन ए वैल्यू आ गई 1 माइनस 10 ऑफ के ए एंड 10 ऑफ डेल 0 आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनेगी, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 10 ऑफ के वन ए आ गया और अपॉन ए वैल्यू कितनी है, के वन आ गया। ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, के वन आ गया, वैल्यू आ गई 10 ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई 10 ऑफ डेल 0 और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, के 10 ऑफ के वन ए और मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू आ गई 1 माइनस 10 ऑफ के ए 10 ऑफ डेल 0, है ना। मैं इस टर्म को दोबारा लिख देता हूँ। तो वैल्यू आ गई हमारे पास कैसे, इक्वेशन बन गई के वन और वैल्यू आ गई 10 ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई 10 ऑफ डेल 0 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई के 10 ऑफ के वन ए 1 माइनस 10 ऑफ के ए और वैल्यू आ गई 10 ऑफ डेल 0। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो
टेन ऑफ डेल ज़ीरो का कोफिशिएंट मैंने एक साथ ले लिया, टेन ऑफ डेल ज़ीरो, क्योंकि हमें करना क्या है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है। उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो आ गया है ना, तो हमें साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो की वैल्यू निकाल कर हमें क्या करना है, सिर्फ उस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो टेन ऑफ डेल ज़ीरो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो वैल्यू आ गई K1 आ गया। इस टर्म को इधर ले आए तो क्या बन गया, प्लस बन गया, K आ गया टेन ऑफ K1A मल्टीप्लाइड बाई ये दिस टर्म, तो वैल्यू आ गई टेन ऑफ KA आ गया, यानी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K टेन ऑफ K1A, और इसको राइट साइड में ले जाएं तो वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस वैल्यू आ गई K1 आ गया और वैल्यू आ गई टेन ऑफ KA आ गया, है ना। हमें कंसिडर करना है किसके लिए, लो एनर्जी के लिए, है ना। हम कहते हैं फॉर लो एनर्जी पार्टिकल्स KA की वैल्यू क्या है, वेरी लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स टेन ऑफ KA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स आएगा किसके, KA के बराबर। इसका मतलब K1 प्लस K टेन ऑफ K1A और वैल्यू आ गई टेन ऑफ KA अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो वैल्यू आ गई K1 प्लस में वैल्यू आ गई K टेन ऑफ K1A और इंटू वैल्यू आ गई KA के बराबर, यानी वैल्यू कितनी बनी, K1 प्लस में वैल्यू आ गई K स्क्वायर और वैल्यू आ गई A और वैल्यू आ गई टेन ऑफ K1A आ गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बन गई, K1 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से K1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमने कितना लिया था, K स्क्वायर प्लस में वैल्यू थी अपन ने K नोट का स्क्वायर, जिसका मतलब K1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर ले सकते हैं हम K0 के, है ना। क्यों, क्योंकि K हमारे पास क्या है, वो छोटा है, तो इसका मतलब लो एनर्जी स्कैटरिंग है ना। K स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू E अपॉन H क्रो स्क्वायर था, एनर्जी अगर बहुत कम है तो K स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी, बहुत कम आएगी। तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास कितनी बच गई, ये इक्वेशन आ गई K1 आ गया, डेल ऑफ K0 आ गया, K1 आ गया और वैल्यू आ गई डेल ऑफ डेल ज़ीरो आ गया, टेन ऑफ डेल ज़ीरो आ गया, है ना। इसको हमने, ये ब्रैकेट वाली टर्म है, ब्रैकेट वाली टर्म किसके बराबर आ गई, सिर्फ K1 के बराबर आ गई, तो K1 टेन डेल ज़ीरो आ गया और इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनी, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K आ गया टेन ऑफ K1A माइनस वैल्यू आ गई K1 टेन ऑफ KA, या टेन ऑफ डेल ज़ीरो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K आ गया टेन ऑफ K1A माइनस वैल्यू आ गई K1 और मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू आ गई KA और डिवाइड कर दें हम किससे, K1 से, ठीक है। या टेन डेल ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो, तो वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो की इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K कॉमन आ गया, वैल्यू आ गई टेन ऑफ K1A माइनस वैल्यू आ गई K1A अपॉन वैल्यू आ गई, इसको क्या लिखते हैं, K1A और इंटू वैल्यू आ गई A, ठीक है। इसको दे दें हम, जो भी हमारे नेक्स्ट इक्वेशन चल रही है वो इक्वेशन दे दें, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है ना। और टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इक्वल्स टू, फॉर्मूला था 4 पाई अपॉन K स्क्वायर और वैल्यू कितनी थी, समीशन आ गया L इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट आ गया 2L प्लस 1 और वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर डेल L आ गया फॉर L इक्वल्स टू 0। सिंपल डेरिवेशन है, पूरी डेरिवेटिव टर्म्स हैं, 4 पाई अपॉन वैल्यू आ गई K स्क्वायर और वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो, या डेल ज़ीरो टेंस टू 0 हो तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना बना, सिग्मा टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4 पाई अपॉन K स्क्वायर और वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस टोटल क्रॉस सेक्शन में डेल ज़ीरो की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, जो भी हमारे पास फर्दर इक्वेशन है वो इक्वेशन दे दें अपन इनको, ठीक है। ये डेल ज़ीरो की वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करें तो देखो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन K स्क्वायर, 4 पाई अपॉन K स्क्वायर और वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू रखें तो वैल्यू आ गई K स्क्वायर A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टेन ऑफ K1A माइनस वैल्यू आ गई K1A अपॉन वैल्यू आ गई K1A का स्क्वायर, है ना। KA वेरी लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में हमने क्या प्रूव किया था कि K1 की वैल्यू बराबर है किसके, K नॉट के, तो इसका मतलब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आ गई 4 पाई अपॉन K स्क्वायर, और या K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल कर दें तो वैल्यू आ गई 4 पाई A स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई टेन ऑफ K0A
माइनस वैल्यू आ गई K0A अपॉन ए वैल्यू आ गई K0A का स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ा फिर लिख देता हूँ इसको, सिग्मा टी टोटल क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4πA² tan ऑफ K0A माइनस वैल्यू आ गई K0A अपॉन ए वैल्यू आ गई K0A का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारे पास देखो किसको वेरीफाई कर रहा है, ये रिजल्ट कह रहा है कि टोटल क्रॉस सेक्शन है वो जो एनर्जी है पार्टिकल, उसके पार्टिकल की एनर्जी जो है K, है ना। K हमारे पास कितना था, K² इक्वल्स टू फंक्शन था 2μE अपॉन ए वैल्यू थी h²। तो K हमारे पास एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा था और इसका मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन है वो K पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ K, है ना। दूसरी बात क्या आ गई, L भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, L की भी कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम, L डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिग्मा टी टोटल क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास इस केस में कैसा आ गया, आइसोट्रॉपिक आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्कैटरिंग फ्रॉम ए रिपल्सिव पोटेंशियल द टोटल क्रॉस सेक्शन विल बी आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल के लिए जो हमने कहा पोटेंशियल वेल के लिए हमने डिफाइन किया, है ना। हमने कहा स्कैटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल कहते हैं या वेल पोटेंशियल है, या हम इसको नेचर हम कह सकते हैं कैसा, इसका अट्रैक्टिव पोटेंशियल। अट्रैक्टिव पोटेंशियल मतलब पार्टिकल्स को क्या करेगा, बाउंड करने की कोशिश करेगा। तो जिस तरीके से हमने स्कैटरिंग फ्रॉम स्क्वायर वेल पोटेंशियल या एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल के लिए हमने सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं किसके लिए, रिपल्सिव पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा स्कैटरिंग फ्रॉम ए रिपल्सिव पोटेंशियल, है ना। कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ जहाँ हमने नेगेटिव हमने पोटेंशियल लिया था उसकी जगह हमें क्या लेना है, पॉजिटिव पोटेंशियल हमें कंसिडर करना है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप इनके प्रॉपर नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।